तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉ के अगले एपिसोड की, जहां जॉन सीना और कोडी रोड्स का सेगमेंट फुल धमाल मचाने वाला है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि रोमन रेंस के शील्ड का रियूनियन क्यों नहीं होगा और जानेंगे कैसे ट्रिपल एच की गलतियों की वजह से रेसलमेनिया 41 फिसड्डी बनने के कगार पर है। और भी काफी कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज है इस वीडियो में। ये सब जानने के लिए आखिर तक हमारी इस वीडियो से चिपके रहो, कसम से मजा आ जाने वाला है। तो भैया लोग, रॉ का अगला एपिसोड आने वाला है। इस बार जॉन सीना और कोडी रोड्स सामने होंगे। पिछले 2 हफ्ते से ये दोनों रिंग में ताश के पत्ते की तरह एक दूसरे को ताकते रह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हाथापाई शुरू नहीं हुई है। एलिमिनेशन चैम्बर में तो सीना ने कोडी के साथ ऐसी गद्दारी की थी कि सबसे होश उड़ गए थे। हील टर्न ले लिया, कोडी को लो ब्लो मारा और फिर रॉक के साथ मिलकर कोडी को लहूलुहान कर दिया। लेकिन उसके बाद से सीना थोड़ा शांत दिख रहे हैं, जैसे कोई कानपुर का भैया जो मारपीट के बाद चाय की चुस्की ले रहा हो। अब इस हफ्ते रॉ में क्या होगा? पहला चौंका देने वाला पल, कोडी और सीना के बीच तगड़ा ब्रॉल। हाँ भैया, फैंस तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब ये दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे। कोडी को बदला लेना है और सीना को दिखाना है कि वो अभी भी द चैंप है। सोचो जरा, कोडी अगर सीना को स्प्रिंग बोर्ड कटर मार दें और सीना हवा में उछल के टेबल पर धड़ाम से गिरे, कानपुर के गलियों में तो ऐसा तमाशा देखने के लिए भीड़ लग जाएगी। दूसरा शौक हमें देखने को मिल सकता है, द रॉक की वापसी। अरे हाँ, एलिमिनेशन चैम्बर में रॉक सीना को इशारा किया था हील टर्न लेने के लिए और फिर गायब हो गए। अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन रॉ में अगर रॉक अचानक से एंट्री मारते हैं तो समझ लो रिंग में भौकाल मच जाएगा। कोडी और सीना की फ्यूड में रॉक का मसाला डल जाए तो ये कहानी और चटपटी हो जाएगी। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब तक मिर्ची न डाले खाने में स्वाद कहाँ, वही हाल यहाँ पर है। और तीसरा ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टेपुलेशन का। भैया रेसलमेनिया में कोडी अपनी चैंपियनशिप सीना के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं, लेकिन रॉ में अगर रॉक आगे कोई शर्त जोड़ देते हैं जैसे स्टील केज या नो डिस्क्वालिफिकेशन, तो मजा 3 गुना हो जाएगा। कोडी का जोश, सीना का दम और रॉक का दखल, ये मैच तो आग लगा देगा। वैसे अगर सीना और कोडी की लड़ाई में रॉक ना आए तो मैं कहता हूँ कि कानपुर से हमारे भैया मंगलू को भेज दो, वो अपनी साइकिल के चैन से दोनों को ठीक कर देंगे। अब आगे बात करते हैं रोमन रेंस के शील्ड की। भैया एक टाइम था जब रोमन, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज मतलब जॉन मॉक्सली ने रिंग में आग लगा रखी थी। लेकिन अब क्या, शील्ड का रियूनियन तो होने से दूर ये लोग एक दूसरे को देखते ही लाल पीले हो जाते हैं। तो इसका पहला कारण ये है कि रोमन ने खुद ही कह दिया कि शील्ड अब खत्म हो चुकी है। स्मैकडाउन में सेथ ने पुरानी बातें छेड़ी तो रोमन ने कहा हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। भैया ये तो वही बात हो गई कि कोई कहे अब मोमोज की दुकान बंद, आगे से समोसे खाओ। रोमन का ये बयान सुन के फैंस का दिल टूट गया। रोमन और सेथ की नफरत, इन दोनों की दुश्मनी तो हमारे गली के कुत्तों से भी ज्यादा पुरानी है। सर्वाइवर सीरीज में सेथ ने रोमन की टीम का साथ देने से मना कर दिया। रोमन भी सेथ को देखते ही आग उगलते हैं। ऐसे में शील्ड का रियूनियन सोचना भी बेकार है। और आखिरी बात, डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली का WWE में वापस आना नामुमकिन है। वो AEW में मजे ले रहे हैं। टोनी खान उन्हें लाड़ प्यार दे रहा है। WWE में आने का उनका कोई मूड ही नहीं है। तो भैया अब तिगड़ी का कोई कोना ही गायब है तो शील्ड कैसे बनेगी? ये तो वही बात हो गई कि बिना चटनी के समोसा खाओ, लेकिन मजा नहीं आएगा। अगर शील्ड का यूनियन कराना ही है तो रोमन और सेथ को बोलो कि मॉक्सली की जगह हमारे मोहल्ले के पप्पू को ले जाए, वो कुर्सी उठा के सबको ठीक कर देगा। अब बात करते हैं रेसलमेनिया 41 की। भैया 19 और 20 अप्रैल को होने वाला ये इवेंट ट्रिपल एच की गलतियों की वजह से फ्लॉप होने की कगार पे है। पहला कारण है, मेन इवेंट पर ही सब कुछ टिका है। रोमन रेंस वर्सेस पंक वर्सेस सेथ और सीना वर्सेस कोडी, बस इन 2 मैचों के दम पर पूरा शो चलाने की तैयारी है। बाकी कार्ड में कोई दम ही नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ तो कहते हैं एक पकौड़े से पेट नहीं भरता, वही हाल है यहाँ पर। टिकट नहीं बिक रहे हैं। रेसलटिक्स की रिपोर्ट कहती है कि टिकटों की सेल बहुत ज्यादा डाउन है। ट्रिपल एच ने टिकट के दाम भी बढ़ा दिए हैं। ऊपर से फैंस का जोश ठंडा पड़ा हुआ है। ये तो वही बात है कि समोसे का दाम 20 रुपए कर दो, कोई खाएगा ही नहीं। उभरते सितारों का कोई प्लान ही नहीं है। जैका फाटू, सोलो सिकोवा, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन बेरेकर, इनके लिए ट्रिपल एच के पास कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है। विमेंस डिवीजन की तो बात ही मत करो, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे में रेसलमेनिया 41 का क्या हाल होगा सोचो जरा। ट्रिपल एच को कोई बोलो भैया कानपुर से हमारे मोहल्ले की बहन जी को बुला लो, वो दिन में सारी स्टोरी लाइन ठीक कर देंगी और टिकट भी बिकवा देंगी। अब चलो थोड़ा रेसलमेनिया 41 के बड़े मैचों की बात करते हैं। रोमन वर्सेस पंक वर्सेस सेथ का ट्रिपल थ्रेट मैच इवेंट का है, लेकिन इसमें स्टेपुलेशन की सख्त जरूरत है। अगर विजेता को चैंपियनशिप शॉट मिले तो ये मैच आग लगा देगा, वरना ये तो वही बात होगी कि कानपुर में बिना मसाले की चाट खा लो, फीकी ही लगेगी। दूसरा मैच रैंडी वर्सेस केविन का है। भैया इन दोनों की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन बिना स्टेपुलेशन के डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो सकता है। नो डिस्क्वालिफिकेशन या स्ट्रीट फाइट डाल दो और मजा आ जाएगा। और तीसरा जेउसो वर्सेस गुंथर, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए तैयार हैं, लेकिन फैंस का जोश काफी कम दिख रहा है। एक लैडर मैच या हेल इन अ सेल डाल दो, देखो कैसे हंगामा मचता है। तो भैया लोग, ये थी हमारी आज की WWE न्यूज। जॉन सीना और कोडी का धमाका, रॉक की वापसी का इंतजार, शील्ड का टूटा सपना और रेसलमेनिया 41 का फिसल
बेसड्डी हाल। आपको क्या लगता है रॉ में क्या होगा? रेसलमेनिया को बचाने के लिए ट्रिपल एच को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट में बताओ। लाइक ठोको और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मारो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चलो निकलते हैं, टाटा बाय बाय।